बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ और प्रकृति की गोद में बसा। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था, नाम था भीमा। भीमा जन्म से ही अनाथ था। माता पिता की मृत्यु एक महामारी में हो गई थी। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे अपने पास रख लिया और उसे शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। भीमा दिन रात भगवान शिव का जाप करता, मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और अपने हिस्से का भोजन भी भिक्षा में लाकर पहले भगवान को अर्पित करता। उसने कभी शिवजी से कुछ मांगा नहीं, बस एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मैं केवल आपका हूँ। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। भीमा ने मंदिर नहीं छोड़ा। वह भूखा रहा, प्यासा रहा, पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। अब गांव में कोई जल नहीं बचा था और मंदिर का कुआं भी सूख गया। उसने निश्चय किया, मैं आखिरी बार गंगाजी से जल लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गंगाजी गांव से बहुत दूर थी, पहाड़ों के पार, घने जंगलों से होकर जाना होता था। लेकिन भीमा चल पड़ा, एक छोटा सा लोटा लेकर, नंगे पांव, दिल में महादेव की भक्ति। रास्ते में उसे भयंकर जंगल मिला। रात हो गई, जानवरों की आवाजें आने लगी। वह डरा, पर रुका नहीं। भोलेनाथ मेरे साथ है, ये सोचकर वह चलता रहा। अचानक एक शेर सामने आ गया। भीमा कांप गया, लेकिन बोला, अगर मेरी मौत से मेरी भक्ति पूरी होती है तो प्रभु ले लो मेरा जीवन। लेकिन शेर ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसने सिर झुकाया और जंगल के दूसरे छोर की ओर चला गया। वह चकित रह गया, ये तो कोई साधारण शेर नहीं था, शायद स्वयं महादेव ने उसकी परीक्षा ली थी। भीमा ने 3 दिन बाद गंगाजी पहुंचकर लोटे में जल भरा और वापस चल पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी, थकान, भूख, प्यास और घावों से उसका शरीर कांप रहा था, पर लोटे को उसने गिरने नहीं दिया। लौटते समय वह अचानक एक चट्टान से फिसल गया। उसके हाथ से लोटा गिरा, जल बिखर गया। वह वहीं बैठकर रोने लगा, हे महादेव, मैं तो जल ला ही नहीं सका, मैं असफल भक्त हूँ। अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी। एक रहस्यमयी ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान शिव थे। जटाओं से गंगा बहती हुई, त्रिनेत्र से तेज निकलता हुआ, गले में नाग और शरीर पर भस्म। महादेव बोले, भीमा, तू असफल नहीं है। तूने मेरे लिए जो तप किया, जो भाव लाया, वही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे लोटे का जल नहीं, तुम्हारे दिल का प्रेम मुझे मिला। शिवजी ने उसके ललाट पर स्पर्श किया। उसकी सारी थकान दूर हो गई। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, तेरे गांव में फिर से जल होगा, अन्न होगा, सुख होगा, और तू मेरे सबसे प्रिय भक्तों में एक रहेगा। भीमा ने आंखें खोली, वह मंदिर में था। सब कुछ सपना लगा, लेकिन मंदिर के कुएं से जल की आवाज आ रही थी। लोग लौट आए थे, गांव फिर से हरा भरा हो गया।